आसिफ हिना, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है सेट एग्जाम्स के लिए। ठीक है, 10th क्लास के मैथ्स के आपकी रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है सेट एग्जाम के लिए। तो आज हम उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करते हैं, यानी कि 10th क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर आज आप लोगों का पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हो आप लोग पूछ लेना। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर एक्सरसाइज वाइज ही डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे कि एक्सरसाइज 2.1 के अंदर आपको कुछ ग्राफ्स मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे इसके अंदर? एक्सरसाइज 2.1 के अंदर आप लोगों को कुछ ग्राफ्स मिलेंगे मिलेंगे इस तरीके के। सर दिखाई दे रहे हैं ना स्क्रीन पर आप सभी को? यस सर। देखिए क्या लिखा है एक्सरसाइज 2.1 के अंदर। 2.1 के अंदर आप लोगों को लिखा हुआ है कि द ग्राफ ऑफ y बराबर px आर गिवन इन द फिगर 2.10, यानी कि 2.10 के अंदर आपको y बराबर px कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं। ठीक है, फॉर सम पोलिनोमियल px फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस। आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। देखिए, आप स्टार मार्क करके लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो किसके बराबर होते हैं ग्राफ के अंदर? कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया है, कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया है। अच्छा, यहाँ पर कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि ये जो ग्राफ आपको दिया गया है इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया है, बताइए। सर 0। जीरो, यानी कि इसने तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया है। तो आप कहोगे सर इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे हमारे पास में? जीरो, की इसने एक भी बार एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है। बताइए, इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। यस सर। दूसरे के अंदर बताइए। सर 1 एक बार। क्योंकि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को, देखो एक्स एक्स एक्सिस हमारे पास में ये रही, और ग्राफ ने इसको कितनी बार टच किया है? आप कहोगे सर ग्राफ ने इसको सिर्फ एक ही बार टच किया है। ठीक है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे? एक, 3 दो। 3 टाइम्स। आप कहेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने? 3। यहाँ पर बताइए 2 नंबर ऑफ जीरोस कितने? 2। एक तो सर यहाँ पर टच किया है एक्स एक्सिस को, और एक सर यहाँ पर टच किया है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने? 2। यहाँ पर कितने? 1, 2, 4 3, 4 2। और यहाँ पर कितने? 1, 2, 3। कितने यहाँ पर? 3। 3। क्या इतना क्लियर हो गया आपको कि ग्राफ से हम नंबर ऑफ जीरोस कैसे देखते हैं? ठीक है, चलिए ये तो हमारे पास में हो गया ग्राफ से हम नंबर ऑफ जीरोस को कैसे देखते हैं। अब देखो चैप्टर का नाम क्या है? आप कहोगे सर चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। क्या नाम है चैप्टर का? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में भी इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ दो ही टाइप के पॉलिनोमियल ज्यादा पढ़ेंगे। एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और एक किसकी बात करेंगे हम? सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ में क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। अब देखो, हमें ये डेफिनेशन बताने की जरूरत है नहीं कि कौन पॉलिनोमियल होता है कौन पॉलिनोमियल नहीं होता है, क्योंकि इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। भाई जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है? आप कहोगे सर ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट डॉट। सर इस टाइप का जो भी एक्सप्रेशन होता है वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। कैसे? जैसे कि सर लिखा हुआ है हमारे पास में 3 एक्स की पावर 5 प्लस 7 एक्स की पावर 2 प्लस 5x। पूछा जाए क्या ये पॉलिनोमियल है? बताइए, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर। आप कहोगे यस सर, कि हाँ सर ये हमारे पास में क्या है? हमारे पास में पॉलिनोमियल है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यस पॉलिनोमियल सर। पॉलिनोमियल को बनने के लिए कुछ कंडीशन होती है। पॉलिनोमियल को बनने के लिए कुछ कंडीशन होती है। इस फॉर्म में लिखा हुआ हर एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता। जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स की पावर 2/3 प्लस 5, बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? देखो, x की पावर 2 प्लस 5 ये एक पॉलिनोमियल है। x की पावर 3 प्लस 5 ये एक पॉलिनोमियल है। क्या x की पावर 2/3 प्लस 5 एक पॉलिनोमियल है? बताइए आप कहोगे, बोलिए हाँ या नहीं। आप कहोगे नहीं सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। बताइए इतना क्लियर हुआ कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसकी पावर है वो फ्रैक्शन में है। क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या है? फ्रैक्शन में। पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। पावर कभी किस में नहीं होनी चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये पता लग गया कि सर पावर्स कभी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पावर्स कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। कहीं पर लिखा हो एक्स की पावर 5
प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 पूछा जाए क्या ये पोलिनोमियल है, आप कहोगे पोलिनोमियल है। लेकिन पर अगर कहीं पूछा जाए x की पावर -5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 क्या ये पोलिनोमियल है, आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि सर इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, नेगेटिव भी है। वेरिएबल की कहीं पर भी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, Yes. एक ये पॉइंट याद रखना है कि पावर फ्रैक्शन में ना हो, पावर्स नेगेटिव में ना हो। और बताइए बच्चे, और क्या इसके अंदर कंडीशन होती है, बताइए किसी और बच्चे को बताए। हाँ, आपका वेरिएबल कभी रूट में ना हो, आपका वेरिएबल कभी रूट में ना हो, कभी ऐसा ना लिखा हो, मान लो कहीं लिखा है 2t⁻7 प्लस 5 रूट टी, आपका जो वेरिएबल है वो कभी रूट के अंदर ना हो। क्लियर? ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। इतना क्लियर हो आपको, ये बताइए। Yes, sir. ठीक है, पावर फ्रैक्शन में ना हो, पावर नेगेटिव ना हो, और वेरिएबल आपका किसके अंदर ना हो, रूट के अंदर ना हो। साथ में आप एक चीज याद और कर लो कि आपका वेरिएबल आपको नीचे भी ना दिखाई दे, कभी ऐसा ना दिखाई दे 5/x² प्लस 7/x। बताइए क्या ये पोलिनोमियल है, आप कहोगे नहीं सर ये भी पोलिनोमियल नहीं है। हाँ, अगर ऐसा लिखा होता x²/5 प्लस x/7 क्या ये पोलिनोमियल है, आप कहोगे यस सर ये पोलिनोमियल है। लेकिन पर आपका वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, यानी कि छोटी मोटी सी चीजें आपसे ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि ऊपर लिख दिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल, कि नीचे कुछ एग्जांपल से बताइए इनमें से कौन पोलिनोमियल नहीं है। या फिर आपको दे दिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन पोलिनोमियल, कि नीचे कुछ एग्जांपल है, बताइए इनमें से पोलिनोमियल कौन है, इनमें से पोलिनोमियल कौन है। जैसे कि अगर आपसे पूछने लगे कि लिखा हुआ है हमारे पास में x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 7 प्लस 2√x, बताइए क्या ये पोलिनोमियल है। Sir. नहीं, आप कहोगे सर ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है, रूट के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल क्या है, रूट के अंदर है। तो सर ये पोलिनोमियल कभी नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि अब आप लोग पोलिनोमियल को तो पहचान लोगे ना। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब देखो पोलिनोमियल क्या होते हैं ना, हमारे पास कंडीशंस के ऊपर पोलिनोमियल को डिवाइड किया गया है, कि पोलिनोमियल को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, की इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं। हो सकता है उसके अंदर एक ही टर्म हो, जैसे x की पावर 7 क्या ये पोलिनोमियल है, आप कहोगे यस सर ये पोलिनोमियल है, और ये क्या हमारे पास है, मोनोमियल, क्योंकि सर इसके अंदर एक ही टर्म है। हो सकता है उसके अंदर दो टर्म हो, x की पावर 7 प्लस 4 क्या ये Binomial. पोलिनोमियल है, और ये क्या हमारे पास है, बाइनोमियल है। ठीक है, और हो सकता है उसके अंदर तीन टर्म हो, क्या हो, तीन टर्म, जैसे कि सर 7 x की पावर 6 प्लस 4x माइनस 9, आप कहोगे सर ये क्या हमारे पास में ट्राइनोमियल है, क्या है, ट्राइनोमियल है। इसके अंदर तीन टर्म है, एक तो डिवाइड किया गया इसको नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर, एक डिवाइड किया गया इसको, बताइए किसके ऊपर, बोलिए, डिग्री के ऊपर डिफाइन किया गया। किसके ऊपर डिफाइन किया गया, डिग्री के ऊपर। अगर पोलिनोमियल की डिग्री एक है तो बताइए इसको हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल, क्या बोलेंगे, लीनियर Linear polynomial. पोलिनोमियल। अगर हमारे पास में डिग्री दो है तो इसको हम क्या बोलेंगे, Quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और डिग्री तीन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक Cubic polynomial. पोलिनोमियल। अब आपको लग रहा होगा सर ये नई टर्म आ गई हमारे पास में, डिग्री क्या होता है। ठीक है, अब देखो डिग्री को समझ लीजिए, डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है किसी भी पोलिनोमियल में, कोई भी आप एक पोलिनोमियल लिखो, सर x की घात 7 सॉरी x की पावर 7 प्लस 7x की पावर 14 प्लस 21 x की पावर 22, बताइए क्या ये पोलिनोमियल है, आप कहोगे यस सर ये एक पोलिनोमियल है। बताइए इसकी डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री। 22. बच्चे डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। बताइए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन है, 7, 14 या 22, आप कहोगे सर वेरिएबल की 22. 22 है, तो सर इसकी डिग्री कितनी होगी, 22। क्लियर सभी को। अच्छा Yes, sir. ये तो हो गया चलो डिग्री के बारे में। देखो डिग्री के, हाँ बच्चे किसी का कोई डाउट है तो माइक ओपन करके पूछ सकते हैं जल्दी से, ऐसा नहीं है। हाँ बच्चे आप क्लास लीव कर सकते हो, अगर ईमान से आपको कहीं जाना है तो आप लीव कर सकते हो बच्चे क्लास। सर मेरा स्कूल का काम है ना बहुत ज्यादा मिल रहा है सर, इसलिए निशा और ने भी क्लास ज्वाइन नहीं की होगी आज। अच्छा, आज स्कूल का काम बहुत ज्यादा मिला हुआ है आप लोगों को। यस सर। रेनू ने भी इसलिए लीव किया सर आज। आज रेनू ने भी, सर हम लीव कर सकते हैं।
हाँ बच्चे आप लीव कर सकते हो, अगर आपको मतलब लग रहा है कि ठीक है लीव करना है तो आप लीव कर सकते हो। बाकी जिन बच्चों को थोड़े से डाउट है वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं पूछ कर जल्दी जल्दी। ठीक है, देखिए आपको डिग्री क्लियर हो गया। अब देखो डिग्री के बाद में आप लोगों से पूछे जाते हैं दो टाइप के पोलिनोमियल। एक होता है हमारे पास में बच्चे कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्या होता है बच्चे हमारे पास में कांस्टेंट पोलिनोमियल, और एक होता है हमारे पास में जीरो पोलिनोमियल। क्या होता है? जीरो पोलिनोमियल। अब देखो जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि सर जीरो पोलिनोमियल का एग्जांपल क्या है, आप कहोगे सर जीरो खुद एक जीरो पोलिनोमियल है। और जीरो पोलिनोमियल की अगर आपसे पूछी जाए डिग्री बताइए कितनी होगी, आप कहोगे सर जीरो पोलिनोमियल की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। बताइए चेतना, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है बच्चे? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है सर आप जीरो को गुणा कर लो एक्स की घात 100 से, यानी कि एक्स की पावर 100 से, ये तब भी जीरो रहेगा। आप जीरो को मल्टीप्लाई कर लो एक्स की पावर 101 से, ये तब भी जीरो रहेगा। यानी कि इसकी डिग्री कुछ भी आ जाए, हाईएस्ट डिग्री कुछ भी आ जाए, भाई कुछ भी आ सकती है ना डिग्री, तो आप कहोगे सर डिग्री क्या होती है? जीरो पोलिनोमियल की नॉट डिफाइंड होती है। अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल की। जैसे कि 5 एक कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है, क्या हम 5 को लिख सकते हैं एक्स की पावर जीरो? बिल्कुल लिख सकते हैं सॉरी, क्योंकि आपने याद किया था सर किसी की भी पावर जीरो कितना होता है? 1 होता है। तो x की पावर जीरो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 5 इंटू 1 कितना हो गया? 5। यानी कि कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है बताइए चेतना? जीरो। याद रहेगा आपको कि कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? जीरो। और जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये हमें छोटी चीजें याद रखनी थी कि सर हमें एक तो डिग्री के बारे में पता होना चाहिए, डिग्री क्या होता है, कि पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री कहलाती है। सर कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है? सर जो नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाते हैं। जैसे कि क्या सर 101 पोलिनोमियल है? आप कहोगे हाँ सर 101 पोलिनोमियल है। अगर ये पोलिनोमियल है तो बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी? आपने कहा सर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? जीरो। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चे? जीरो। यानी कि कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? जीरो। इसी तरीके से जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? आप कहोगे सर जीरो पोलिनोमियल जीरो होता है। बताइए सर जीरो पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? आप कहोगे सर जीरो पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? नॉट डिफाइंड। इतना क्लियर चेतना? यस सर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 के अंदर क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करनी है। ये तो हो गया चैप्टर का बेसिक एकदम। 2.1 क्लियर है सभी को? ग्राफ्स के ऊपर है। अब हम बात कर लेते हैं 2.2 के बारे में। देखो 2.2 के अंदर आपको दो चीजें दी गई हैं, यानी कि 2.2 एक्सरसाइज जो है अगर आप लोग ओपन करोगे, देखो 2.2 एक्सरसाइज हम सामने ओपन करके दिखा देते हैं। 2.2 एक्सरसाइज, तो बच्चे इसके अंदर दो ही चीजें आपसे पूछी गई हैं, दो सवाल है इसके अंदर। देखो दोनों सवाल में क्या पूछा गया आपसे कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बस किसकी बात की जा रही है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात की जा रही है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसकी बात की जा रही है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात की जा रही है। यानी कि एक्सरसाइज 2.2 के अंदर अगर हम बात करें तो सर एक्सरसाइज 2.2 डिपेंड है पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ऊपर। किसके डिपेंड है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ऊपर डिपेंड है। सर आपने अभी बताया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। सर अगर पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, आप कहोगे कि सर अगर पोलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर सभी को कि अगर पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2 यस सर। तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? आप कहोगे सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। ये क्या हमारे पास में? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, जिसके अंदर आपको याद रखना है ए कैन नॉट बी जीरो। ए कभी क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। क्लियर सभी को? अब आप कहोगे सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बताइए, सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? तो बच्चे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक सिर्फ इतना छोटा सा डिफरेंस होता है बच्चे हमारे पास में, कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपको कहीं भी इक्वल टू नहीं दिखाई दे रहा। क्या कहीं आपको इक्वल टू दिखाई दे रहा है? आप कहोगे नहीं सर। अगर ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, अगर सर ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि उसके अंदर इक्वल टू का साइन होता। जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। जरूरी नहीं है कि हमेशा सी के मतलब जीरो के बराबर ही हो, कुछ और भी हो सकता है। बट आप कहोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि सर इक्वेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर इक्वल टू का निशान हो, यानी कि वो किसी चीज के बराबर हो। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले इतना बताइए, इतना क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ठीक है,
अब देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करो चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करो, इन दोनों के कितने जीरोस होते हैं बताइए? आप कहोगे सर इन दोनों के 2 जीरोस होते हैं। बताइए कितने जीरोस होते हैं? 2 जीरोस होते हैं। या फिर आप इनको बोलोगे सर 2 रूट्स भी होते हैं। क्यों सर? आप एक चीज याद कर लो, जिसकी जितनी डिग्री, भाई अगर इसकी डिग्री कितनी है बच्चे 2 है, तो इसके 2 ही रूट होंगे। आप उन्हें रूट्स बोल लो चाहे आप इन्हें जीरोस बोल लो। सर ऐसे एक बात बताइए, तो सर क्यूबिक पोलिनोमियल अगर लिखा हो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, बताइए इसके रूट्स कितने होंगे? बताइए बच्चे इसके रूट्स कितने होंगे? आपने कहा सर इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। तो सर इसके रूट्स भी कितने होंगे? 3 सर। 3। क्लियर बच्चे? भाई इसके रूट्स बोल लो चाहे आप इसके जीरोस बोल लो, कितने हो जाएंगे वो? 3। जिसकी जितनी डिग्री, जिसकी जितनी डिग्री यानी कि जिसकी जितनी हाईएस्ट पावर, उसके उतने ही रूट्स उतने ही जीरोस होते हैं। क्लियर? यस सर। कोई डाउट यहाँ पर? अगर डाउट है तो आप माइक ओपन करके तुरंत के तुरंत पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो। बच्चे अगर आपको क्लास लीव करनी है तो नीरू कर सकते हो बच्चे, बट कोशिश करो कि अगर ऐसे क्लास लीव करोगे तो बच्चे फिर रुकेगा ही कोई। हाँ, फिर बच्चे रुकेगा ही कौन? यानी कि आप लोग क्लास ज्वाइन करो, ज्यादा देर की बात नहीं है, आधे घंटे की बात है, और कुछ चीजें सीख कर ही जाओगे आप लोग। ठीक है? कोशिश करो, अगर आप लाइव क्लास के अंदर पढ़ सकते हैं तो कोई भी डाउट आप लोग पूछना। आपको डाउट बताने के लिए मना नहीं करेंगे, आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग इसके अंदर अपने डाउट्स को पूछ लेना। ठीक है? चलिए इतना सभी को क्लियर हो गया। यानी कि जिसकी जितनी हाईएस्ट डिग्री, उसके उतने ही रूट्स, और रूट्स को हम क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। अब देखो हमारे पास में जो एक्सरसाइज है 2.1, सॉरी 2.2, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है? कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कि आपको कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिए गए हैं, आपसे इनके जीरोस पूछे गए हैं। आपसे इनके क्या पूछे गए हैं? जीरोस पूछे गए हैं। और साथ में लिखा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब जीरोस एंड द कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, यानी कि सारी चीजें हम बात कर लेते हैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। आप कहोगे सर अभी आपने बताया कि सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। मान लेते हैं सर आपने कहा कि इसके 2 जीरोस होंगे, क्योंकि इसके हाई डिग्री कितनी है? 2। तो आपने कहा था सर इसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे, यानी कि इसके सर 2 रूट होंगे। हमने मान लिया सर एक रूट है अल्फा और एक रूट है हमारे पास में बीटा। भाई इसके 2 रूट होंगे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री है 2, तो इसके 2 जीरो से 2 रूट्स होंगे। तो हमने मान लिया कि सर एक रूट है इसका अल्फा और एक रूट है इसका बीटा। तो आप इसके अंदर ऑब्जर्व करोगे कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी कि जो सम ऑफ द रूट्स होता है, यानी कि आप लिख लीजिए जो सम ऑफ द रूट्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? सर वो होता है हमारे पास में माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होता है। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है बच्चे हमारे पास में, वो कितना होता है बच्चे हमारे पास में? वो होता है हमारे पास में सी अपॉन ए, यानी कि होता है माइनस के बी अपॉन ए, और ये कितना होता है? सी अपॉन ए। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से समझा दो। तो बच्चे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ और नहीं ले रहे, हमने कहा आपसे कि आपके पास में ये एक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। बच्चे आपके पास में एक पोलिनोमियल है, आपको क्या निकालना है? इसके जीरोस निकालने हैं। तो बच्चे अगर आपको इसके जीरोस निकालने तो आप कहोगे सर ये जीरो के बराबर होगा, क्योंकि आपको इसको जीरोस निकालना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसको जीरो के बराबर बना दे, वही तो जीरोस कहलाएगा। अब आपने कहा सर हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म पढ़ा हुआ है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या होता है बच्चे? कि आप यहाँ पर लिखे हुए ए की गुणा करो सी के साथ में, ए की गुणा करो सी के साथ में। तो बच्चे आपने एक की गुणा करी 8 में, तो कितना आ गया? 8। चलो हम इसको अगले पेज पे समझा देते हैं एक बार से बच्चे ध्यान। हाँ बच्चे, कलर देख चेंज करा के कलर करा लियो। मैं तो क्लास चल रही है। बच्चे एक बार माइक, बच्चे माइक बंद रखेंगे। सभी बच्चे भी हमने माइक बंद कर दिया है, कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास में, अच्छे से समझना सभी बच्चे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपको अगर इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सोल्व करना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कैसे करोगे बच्चे? सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। आपने 1 की गुणा की 8 में, यानी कि 8 बन जा 8 आ गया। अब आपको क्या करना है बच्चे? 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं। देखो 1 इंटू 8 8 होता है सर, 2 इंटू 4 8 होता है। बाकी सर 8 का कोई और फैक्टर नहीं होता। सर 3 के टेबल में 8 नहीं आता, सर 4 के टेबल में आता है, तो 4 इंटू 2 आपने पहले लिख दिया। यानी कि अब हमें ये देखना है कि माइनस करने के बाद 2 कहां पर आ रहा है। माइनस करने के बाद 2 कहां पर आ रहा है?
आप कहोगे सर माइनस करने के बाद 2 यहाँ पर आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस, बच्चे यहाँ एक्स यहाँ -8 और हमें जीरो चाहिए तो इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। बच्चे में कितना चाहिए 2, तो 2 कैसे आएगा, आपने लिखा सर 4 - 2 2 होगा। ठीक है बच्चे, अब ये x चला जाएगा अंदर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x - 2x - 8 बराबर 0। अब आपने कहा सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, एक्स स्क्वायर -4x + 2x - 8 बराबर 0। अब आप देखोगे इन दोनों में क्या कॉमन है, आप कहोगे सर x कॉमन है, तो बचेगा x - 4। सर इन दोनों में क्या कॉमन है, आप कहोगे सर 2 कॉमन है, बचेगा x - 4 बराबर 0। यानी कि सर अब हमारे पास में कौन कॉमन है, अब आप कहोगे सर हमारे पास में x - 4 कॉमन है, तो बचा हमारे पास में कितना x + 2 बराबर 0। यानी कि आपके पास में x की 2 वैल्यू आ गई कि x - 4 बराबर 0, तो सर x की वैल्यू 4, और सर x + 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू -2। इतना क्लियर सभी को, ये बताइए पहले, इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे आपने कहा हमारे से, क्या कहा कि सर एक्स स्क्वायर -2x - 8 बराबर 0 के सर इसके 2 रूट्स होंगे। सर एक होगा अल्फा सर जिसकी वैल्यू है 4, और एक होगा बीटा जिसकी वैल्यू है -2। सर अगर हम अल्फा प्लस बीटा कर दे सम ऑफ रूट्स, तो बच्चे कितना आएगा 4 + -2, और आप कहोगे सर ये 2 आएगा। और सर अगर हम इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर दें अल्फा इंटू बीटा, तो हमारे पास में कितना आएगा सर 4 × -2, और ये होता है सर -8। इतना क्लियर सभी को? सर ये अल्फा और बीटा क्या है, मतलब इसमें? इसको अल्फा बीटा कुछ भी नहीं है, हमने मान लिया भाई इसके कितने रूट्स होंगे, आपने कहा सर इसकी हाईएस्ट डिग्री है 2, तो इसके 2 रूट होंगे ना। आपका जो मन करे, आप इसको अल्फा बीटा मत लिखो, इसको लिख लो √1 और इसको लिख लो √2। हमने तो सिर्फ डिनोट कर दिया है। सर एक तो जैसे हम इसको P/Q लिखते हैं वैसे में? नहीं 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 नहीं, यानी कि आप हमें बताइए भाई ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी। एक बात समझना इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब एक बात समझना, मान लो अगर कहीं लिखा हो x + 8 बराबर 0, तो आप कहोगे सर x की बताओ कौन सी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू होगा। तो आपने कहा सर ये x की वैल्यू -8 के लिए ट्रू होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर। तो बताओ x की ऐसी कितनी वैल्यू से, आप कहोगे सिर्फ सर एक ही वैल्यू है ऐसी, इसके अलावा सर -8 के अलावा ऐसी कोई और वैल्यू है ही नहीं जो इसको 0 बना दे। क्लियर आपको? यस सर। इतना क्लियर आपको? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे अब आप देखिए, मान लो अगर हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, एक्स स्क्वायर -2x - 8, बच्चे इसको 0 कितनी वैल्यू बनाएंगी, आपने कहा सर इसको 0 बनाएंगी 2 वैल्यू, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगी? यस सर। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि आपने जो 2 वैल्यू जो 0 है इसको 0 बनाएंगी। आपने एक को कह दिया अल्फा है और एक को कह दिया आपने बीटा है, ये मतलब डिनोट, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका, ये क्या है, सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आपने एक रूट को अल्फा मान लिया और एक बीट को क्या मान लिया, आपने बीटा मान लिया। सर आवाज नहीं आ रही। क्लियर बच्चे? यस सर। ठीक है, सर आवाज नहीं आ रही। हाँ नंदिनी, बच्चे अभी आवाज का ही जुगाड़ कर रहे हैं, एक बार देखना। सर वो शिफा का माइक ऑन हो रहा है ना बीच में, इसलिए कट रही है वॉइस। अच्छा ये बताइए अभी आवाज आ रही है नंदिनी आपको? नंदिनी बच्चे आप बताइए, आवाज क्लियर है ना? सर बिल्कुल, अब हल्की हल्की सी आ रही है। अच्छा अब हल्की हल्की सी आ रही है, लेकिन पर हमें लग रहा है कि बच्चे शायद आपकी तरफ आवाज का इशू है, क्योंकि हमारी तरफ से आवाज का कोई इशू नहीं है और बाकी सभी बच्चों को क्लियर आ रही है शायद आवाज। चेतना आप बताइए, आपको आवाज साफ आ रही है ना बच्चे? यस सर क्लियर है। नंदिनी आप अपनी वॉल्यूम को राइज कर लो, शायद ऐसा नहीं हो कि मैं पता लगी मोबाइल का वॉल्यूम ही डाउन है, तो आप वॉल्यूम को एक बार अप कर लो। ठीक है, और लगता है कि आवाज का इशू है तो बच्चे आप क्लास को रिज्वाइन भी कर सकते हो एक बार कट करके, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा हो। ठीक है, चलिए, तो बच्चे हमने क्या किया चेतना, हमने सिर्फ एक रिप्रेजेंट किया है कि इसकी 2 वैल्यूज है जो इसको 0 बनाएगी, एक को हमने अल्फा मान लिया और एक को हमने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। क्लियर? अब देखो आप क्या करोगे यस भाई, आप करोगे सर अगर इसकी 2 वैल्यूज देखी जाए तो अभी आपने निकाली थी सर दूसरे पेज पर, सर एक वैल्यू थी 4, सर एक तो इसको 4 0 बना देगा और एक सर इसको माइनस के 2 0 बना देगा। चेक कर सकते हो, एक्स की जगह 4 रखो, 4 का स्क्वायर -2 × 4 -8, जब इसको सोल्व करोगे 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, -2 × 4 कितना हो गया 8,
-8 देखो जीरो आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि एक तो 4 इसको जीरो बना रहा है, एक -2 इसको जीरो बना रहा है। आप रख के देखो -2, भाई -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 -8, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस माइनस देखो जब प्रोडक्ट करोगे तो कितना जाएगा प्लस के 4 -8, देखो 8 में से 8 गए कितना आ गया 0, यानी कि सिर्फ अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2 ही इस इक्वेशन को जीरो बना सकता है, इसके अलावा कोई और ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसको जीरो बना सके। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो बच्चे इसमें सिर्फ हमें ये याद रखना है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा। मान लो हमारे पास में एक इक्वेशन मिल गई, अब हम देखो क्वेश्चंस करते हैं अपने बुक से क्या कर रहे हैं बच्चे। इसके अंदर हमें ये चीज करनी थी कि आपको एक तो इसके जीरोस निकालने थे, आपने जीरोस निकाल दिए, और फिर आपको वेरीफाई करना था द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। बच्चे आपने क्या करा, आपने अभी ये इक्वेशन सोल्व की थी ना, आपने कहा सर इस इक्वेशन को सोल्व किया था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। तो बच्चे कैसे सोल्व किया था, सभी को समझ में आ गया था ना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आपने कहा सर एक्स की वैल्यू आई थी, एक तो 4 आई थी, और सर एक्स की वैल्यू एक आई थी -2। सर इसको हमने अल्फा बोला, इसको हमने बीटा बोला। देखो इन दोनों वैल्यूज में, यानी कि अगर आपके पास में एक इक्वेशन है x स्क्वायर -2x -8 बराबर 0, आपसे कोई नहीं कह रहा कि बच्चे आप इसके रूट्स निकालो। अगर आपसे कोई ये पूछ ले डायरेक्ट कि बताइए इसका सम ऑफ रूट्स कितना होगा, यानी कि इसके 2 रूट होंगे, बताइए उनका सम कितना होगा, सम ऑफ रूट्स बताओ कितना होगा। आप कहोगे सर पहले रूट निकालने पड़ेंगे तब जोड़ेंगे, नहीं। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए। सर माइनस के बी अपॉन ए का मतलब होता है कि सर एक इक्वेशन होती है हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सर जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो होता है बी। तो सर माइनस बी का मतलब क्या है कि सर जो एक्स का कोफिशिएंट है सर वो रिवर्स साइन के साथ ले लो। रिवर्स साइन के साथ कैसे, सर यहाँ पर लिखा है -2, तो आप ले लो इसको 2 अपॉन ए की वैल्यू कितने बच्चे हो। क्लियर? और जो हमारे पास में क्या होगा बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होगा। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना होगा, आप कहोगे सर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। कितना होता है फॉर्मूला, सी अपॉन ए। अब सी क्या होता है, आप कहोगे सर सी तो हमारे पास में कांस्टेंट टर्म होती है, तो बच्चे सी कितनी है इसमें, विद साइन लोगे -8 अपॉन ए कितना है हमारे पास में बच्चे 1, तो प्रोडक्ट ऑफ -8 वो वैसे भी आ रहा है 8 और सम ऑफ फ्रूट्स, यानी कि आप बिना सोल्व करे भी आप उनका प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स और सम ऑफ फ्रूट्स बता सकते हैं। क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्लियर? सर एक बार मतलब जो ये आपने सी अपॉन ए के बाद में जो करवाया था उसको दोबारा बताना, आपकी आवाज कट गई थी बीच में। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन कराते हैं, आप उसमें समझना सारी चीजें। ठीक है चेतना? देखिए ओके एक सर। और हाँ एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि टाइम भी यूटिलाइज हो जाए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में बार बार रिपीटेशन करेंगे तो इससे अच्छा है कि एक नया क्वेश्चन कर लें। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सर 4x स्क्वायर -4x प्लस 1, हमें इसके जीरोस निकालने हैं, तो मैं इसको जीरो के बराबर पुट कर दिया। अभी आपको समझाया था कि आप सबसे पहला काम क्या करोगे, ए की गुणा सी में करोगे। जब आप ए की गुणा सी में करोगे तो आपने 4 की गुणा 1 में की तो कितना आ गया 4। अब आप 4 के फैक्टर करोगे, भाई 4 के फैक्टर कितने होते हैं, 1 इंटू 4 4 होता है सर, 2 इंटू 2 4 होता है, इसके अलावा 4 किसी में नहीं आता, इसके अलावा 4 किसी में नहीं आता, यानी कि हमने 4 के फैक्टर कर लिए। सर अब हम क्या करेंगे, सर ये साइन देखेंगे कि प्लस करने के बाद 4 आ जाए। भाई आप इन्हें प्लस करोगे तो 5 आएगा, और अगर आप इन्हें प्लस करोगे तो 4 आएगा, यानी कि आपने लिखा सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस सर ब्रैकेट, ये रहा सर मेरा s प्लस 1 बराबर 0। मैंने कुछ नहीं किया, देखो ये माइनस साइन ये रहा, s ये रहा, बस मैंने 4 को कैसे ब्रेक कर लिया बच्चे, 4 को मैंने ब्रेक कर लिया कितना 2 + 2। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये s अंदर चला जाएगा, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2s प्लस 1 बराबर 0। अब आप कहोगे सर ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है, यानी कि 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 बराबर 0। अब आप क्या कहोगे, सर इन दोनों में कौन कॉमन है, आपने कहा सर 2s कॉमन है, तो बच्चे कितना बचेगा 2s माइनस 1। सर मेरे 2s माइनस 1 बचना चाहिए, सर प्लस के 1 के साथ तो प्लस है, यानी कि सर मैं माइनस की चीज को कॉमन निकालूंगा, माइनस के 1 को, तो मेरे पास में बच जाएगा 2s माइनस 1। सर अब इन दोनों में क्या कॉमन है, अब आप कहोगे सर इन दोनों में 2s माइनस 1 कॉमन है, तो सर बचेगा कितना 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। ये सर सब जीरो के बराबर चल रहा था, आपने कहा सर 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s की वैल्यू आ गई 1/2, और सर यहाँ से भी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2।
बताओ क्लियर है सभी को? यानी कि सर इसके दो रूट है, अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी 1/2। क्लियर चेतना? यस सर। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। यानी कि इसको वेरीफाई कैसे करें? सर इसको वेरीफाई ऐसे करेंगे कि सर हम लिखेंगे हमारा अल्फा कितना आया, आपने कहा सर 1/2। हमारा बीटा कितना आया, आप कहोगे सर 1/2। और इक्वेशन क्या थी हमारे पास में? इक्वेशन थी 4s² माइनस 4s प्लस 1। बच्चे आपने कहा सर सम ऑफ रूट्स कितना होता है, आपने कहा सर सम ऑफ रूट्स हो गया अल्फा प्लस बीटा। बताओ कितना हो गया? 1/2 प्लस 1/2 माइनस बी अपॉन। देखो 1/2 है ना, तो भाई जोड़ोगे तो कितना आएगा? आपने कहा सर जोड़ेंगे तो एक आएगा। लेकिन पर सर 1/2 तो एक हो गया, लेकिन अल्फा प्लस बीटा तो सर हमारे पास में माइनस के बी अपॉन ए भी होता है। भाई इसका मतलब क्या है सर? प्लस के 4 और ए का मतलब कितना है 4, और काट देते सर कितना आ गया 1। अब आप कहोगे सर माइनस बी का मतलब होता है यहाँ पर जो भी चीज है उसे रिवर्स साइन के साथ लेना है। यहाँ -4 है तो आपने +4 लिया, और अगर +4 होता तो आप -4। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब आप लिखोगे अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? सर जो हमने निकाला है अल्फा इंटू बीटा वो तो सर 1/2 इंटू 1। लेकिन पर सर अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा होता कितना है सर? सी अपॉन ए। सी सर बाई सी ए। कितनी है? 1। और सर ए की वैल्यू कितनी है? क्लियर? बोलिए क्लियर? यस सर। ठीक है। यानी कि अब आप बताइए आपको कौन सा पार्ट करा दिया जाए इन सभी क्वेश्चन से, जो भी आप कहोगे। थर्ड कराना है, फोर्थ कराना है, फिफ्थ कराना है, सिक्स कराना है? बताओ कौन सा पार्ट फोर कराना है? फिफ्थ सर। फिफ्थ। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर लिखा है t² माइनस 15। कितना लिखा हुआ है बच्चे हमारे पास में? t² माइनस 15। बच्चे इस सवाल को करने के लिए हमें क्या करना होगा? आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, यानी कि आपसे पूछा गया है t² माइनस 15 के जीरोस निकालो। जीरोस निकालना है तो आपने इसको जीरो के बराबर पुट कर दिया, और आपने इसको लिखा सर t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर बराबर 0। और आप जानते हो a² माइनस b² किसके बराबर होता है? a प्लस बी, और सर a माइनस बी के बराबर होता है। यानी कि सर इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b², यानी कि सर a प्लस बी और सर a माइनस बी। बताओ क्लियर सभी को? और आपने कहा सर एक बार तो इसको जीरो के बराबर पुट कर दो, तो सर t की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के √15। और एक बार इसे जीरो के पुट कर दो, तो सर t की वैल्यू कितनी आ गई? √15। क्लियर? यानी कि अब आप कहोगे कि सर इसकी दो वैल्यूज हैं। सर इसके लिए देखो अगर t² माइनस 15 बराबर 0 के लिए, तो सर अल्फा भी कितना है? सर अल्फा है माइनस के √15, और बीटा कितना है? आप कहोगे सर बीटा है √15। बच्चे अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? आपने कहा सर अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? सर माइनस के √15 प्लस के √15 कट के कितना हो गया? 0। अब अगर आप यहाँ इक्वेशन को देखो, समझना बच्चे जिसका भी कोई डाउट है, सर t² प्लस क्या हम 0 इंटू टी माइनस के 15 बराबर 0 लिख सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c। आपने इसको उस फॉर्मेट में लगाया। अब आप हमें बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? सर माइनस के b अपॉन ए। सर b की वैल्यू तो कितनी है? 0 बटा 1। कितना आ गया आंसर? 0 आया कि नहीं आया? आ गया। यानी कि यस सर सर। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया हमारे पास में? 0 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा बताओ कितना हो गया? आप कहोगे सर माइनस के सी बाई √15। ए। सर माइनस के √15 को √15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो, और आप जानते हो √a की वहां √a में करोगे तो a आएगा, यानी कि सर माइनस के 15 आएगा। और आप जानते हो सर अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? आप कहोगे सर c अपॉन ए। कितना होता है? c अपॉन ए। c की वैल्यू कितनी है बच्चे? माइनस के 15। बताओ c की वैल्यू कितनी है बच्चे? माइनस के 15। माइनस a की 15। वैल्यू कितनी है? क्लियर? यस सर। ठीक है। और बताओ चेतना कौन से डाउट्स हैं? निशा बच्चे आज आपने अभी क्लास ज्वाइन की है, काफी लेट। सर पहले आपने फोन पे मैसेज किया था कि ना क्लास नहीं होगी, तो फिर हाँ, एक देख। क्लास नहीं होगी? यस सर। ग्रुप पे ऐसा मैसेज आया था कि क्लास नहीं होगी? सर सर ये आए थे कि ना आप बाहर जा रहे हो। नहीं, किसने डाला ग्रुप पर? देखो किसी और बच्चे ने डाला है। आशु मेहरा ने डाला है कि गुड इवनिंग सर, टुडे आई कांट ज्वाइन क्लास, आई एम गोइंग आउट। सर मेरे छोटे भाई ने बता दिया तो हम रह गए। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, अभी हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे।
अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो नीचे। नो ठीक है? सर, कोई डाउट नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, वरना तो आप ज्वाइन करके देख लीजिए, जैसा भी ठीक लगे। ठीक है, चलिए। तो चेतना इतना क्लियर है आपको बच्चे? सर ठीक है, एक बार हम माइक बंद कर देते हैं, ये बार बार माइक पता नहीं कौन बच्चा ओपन कर देता है अपना। देखिए, अभी हम इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में तो किसी को कोई डाउट नहीं ना, पहले देख लो एक बार, ये फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर। इसमें अगर कोई डाउट है तो बताइए, इसमें 6 क्वेश्चंस में किसी को भी। नो सर। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एक बार एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके भी, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ पे लिखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चा को क्या लिखा है यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल with each with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively। यानी कि आपको ये दिया गया है सम ऑफ जीरोस, यानी कि आप लिखोगे सर सम ऑफ जीरोस कितना है हमारे पास में, सर सम ऑफ जीरो से 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है हमारे पास में, आप कहोगे सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है हमारे पास है -1। और आपसे पूछा गया है कि आप एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसका सम ऑफ जीरोस इतना हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इतना हो। तो बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का आपको एक बार फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए, कि यहाँ पर लिखा होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर हुआ चेतना आपको? ये फॉर्मूला होता है। यस सर। और इसके आगे आप लोग क्या लिख लेते हो, इसके आगे आप लोग के भी लिख लेते हो। और के क्या होता है? एनी कांस्टेंट। के क्या होता है? एनी कांस्टेंट। जैसे कि अब आप लोग बनाने वाले हो, आपने लिखा सर ये फॉर्मूला है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4। आपने कहा सर सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है 1/4 एक्स प्लस, और सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1। सर जब इसको आगे और सोल्व करेंगे हम लोग, तो सर इसको कैसे लिख लेंगे? सर इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे कुछ, के एक्स स्क्वायर माइनस, इसको x/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्रोडक्ट करके लिख सकते हो। और सर इसको सोल्व करके -1 लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर k की वैल्यू को 4 मान लो, k की वैल्यू को कितना मान लो? 4। लेट k इक्वल्स टू 4। जब आपने k को 4 मान लिया बच्चे, अब आपके पास में देखिए कितना आएगा। अब आपने कहा सर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 4x स्क्वायर, माइनस सर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि x आ गया माइनस। क्लियर हो सभी को? ये Yes, वो sir. पॉलिनोमियल है जिसके सम ऑफ रूट्स 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है -1। ठीक है, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसी में से। देखिए आपको दिया गया है सम ऑफ रूट्स कितना है बच्चे, √2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है हमारे पास है 1/3। आपने कहा सर जो फॉर्मूला लगाएंगे सर उसमें कुछ ऐसा लगाएंगे, के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सर ये रहा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये रहा। सर के की वैल्यू को 3 मान लो, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। बताइए क्लियर हुआ कि ये वो पॉलिनोमियल है जिसका सम ऑफ √2 आएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा 1। क्लियर से इतना? Yes, sir. ठीक है, और कोई डाउट इसमें से बताना है तो बताइए। आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है सर, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, Yes. ओके सर। ठीक है। अब हम एक सवाल आपको दे देते हैं कि आपके पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फॉर्म करना है जिसका एक रूट कितना है, सर जिसका एक रूट तो है हमारे पास में 2, और एक रूट कितना है हमारे पास में, दूसरा रूट है हमारे पास में 3। बताइए जरा चेतना क्या बनेगा हमारे पास में पॉलिनोमियल? आपको दोनों रूट दे रखे हैं, ये अल्फा ये बीटा है। बताइए पॉलिनोमियल क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? आप कहोगे सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे बनेगा, सर पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर चेतना? Yes, sir. ठीक है बच्चे, के तो यही रहेगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है 5, आपने लिखा सर इसको 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 6। अब बच्चे आप मान दोगे इसमें के बराबर बने, लेट के इक्वल्स टू 1, कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 6 वो पोलिनोमियल है जिसका एक रूट 2 होगा और दूसरा रूट कितना होगा 3 होगा। बताइए क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.3 के बारे में थोड़ी सी चीजें, डिवीजन जिसके अंदर करना है। अच्छा ये बताओ, आप एक पोलिनोमियल से दूसरे पोलिनोमियल को डिवाइड तो कर लेते हो ना? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट है डिवीजन में? जैसे कि एक एग्जांपल आपको दे रखा है, इस एग्जांपल में अगर हम पूछना चाहें तो क्या सभी बच्चे इसको डिवाइड कर लेंगे ना, कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से अगर आपको डिवाइड करना हो 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, बताओ आप डिवाइड कर लोगे ना सभी लोग? यस सर। नो सर, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ इसमें। ठीक है, यानी कि आपको डिवीजन थोड़ा सा बता देना। देखिए सब बच्चे ध्यान से सुनिए, देखो डिवीजन बहुत आसान होता है। मान लो यही डिवाइड आप लोगों को करना है, हम 2 डिवाइड आपको करा देते हैं जल्दी जल्दी ताकि आपका डिवीजन का कंफ्यूजन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। देखो आपको कुछ नहीं करना, एक तो आपको ये वाला नंबर देखना होता है और एक आपको ये वाला नंबर देखना होता है। ये प्राइमरी नंबर्स हैं, आपको सेकेंडरी नंबर्स की तरफ ध्यान नहीं देना होता। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप हमें बताइए कि 2x की पावर 4 को अगर आप डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर से, अलग कर लो, 2x की पावर 4 को अगर आप डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर से तो कितना आएगा? सर एक तो 2 तो ऐसे ही बच जाएगा, और आप जानते हो सर हमने लो ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था। 2x स्क्वायर। हाँ 2x स्क्वायर, आपने लिखा सर 2x स्क्वायर। अब आपको इतना नंबर मिल गया ना 2x स्क्वायर, अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पूरे नंबर को इसके साथ में मल्टीप्लाई करना। कैसे? सर एक्स स्क्वायर की गुणा 2x स्क्वायर में करेंगे तो सर बनेगा 2x की पावर 4। सर माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो सर माइनस आएगा, और 2 की गुणा सर इसमें करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2x स्क्वायर। सर अब हमें साइन चेंज करने होते हैं हर कीमत पर, कि साइन चेंज हो गई होगा। सर ये माइनस और ये प्लस, तो सर ये पूरा का पूरा कट गया क्योंकि ऊपर वाला नंबर प्लस में और नीचे वाला नंबर माइनस में, पूरा पूरा कट गया। अब आप देखो ऊपर वाला नंबर है माइनस के 3x क्यूब, आपने कहा सर ये नीचे उतर गया माइनस के 3x क्यूब। सर ऊपर है माइनस के 3x स्क्वायर और सर नीचे है प्लस के 2x स्क्वायर। सर सोल्व करेंगे तो बचेगा माइनस के x स्क्वायर, बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर। भाई माइनस के 3x स्क्वायर है और प्लस के 2x स्क्वायर है, जब आप सोल्व करोगे तो आप कहोगे सर हमारे पास बचेगा माइनस के 1x स्क्वायर, वो लिख दिया। अब फिर से आप कहोगे सर ये प्राइमरी नंबर ये बन गया और प्राइमरी नंबर ये बन गया, यानी कि आप माइनस के 3x क्यूब को डिवाइड कर रहे हो एक्स स्क्वायर से। आपने कहा सर माइनस के 3 तो आएगा ही आएगा, साथ में x भी आएगा। अब आपको क्या करना है, ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। ठीक है बच्चे, जैसे कि सर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग माइनस के 3x में तो आएगा माइनस के 3x। सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो सर प्लस आएगा। सर 2 की गुणा 3x में करेंगे तो सर हमारे पास में 6x आएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे बच्चे, सेम साइन तो चेंज करेंगे। सर ये माइनस में लिखा हुआ है तो सर ये प्लस का बन गया, और सर ये प्लस का लिखा हुआ है तो ये माइनस का। सर ये तो प्लस और माइनस पूरा पूरा कट गया। सर अब मेरे पास में कितना बचेगा, आपको सर मेरे पास में बचेगा माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 6x। ठीक है, अब आप माइनस के एक्स स्क्वायर को डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर से, आपने कहा सर माइनस के 1 आ जाएगा, देखो माइनस के 1। अब आप क्या करोगे, अब आप इस पूरे नंबर को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि एक्स स्क्वायर की गुणा माइनस के 1 में करोगे, आपने कहा सर माइनस के एक्स स्क्वायर। सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो सर प्लस आएगा। सर 2 की गुणा, बच्चे कुछ छूट गया है क्या उतारना? शायद हमें कुछ उतारना छूट गया है। माइनस एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है ये एक्स स्क्वायर था, और जब हमने इसको सोल्व किया था बच्चे ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और बच्चे आपको ऊपर से प्लस 6x भी उतारना था। मतलब हर एक स्टेप के बाद में करना क्या होता है, एक ऊपर वाली संख्या उतारनी होती है ना। शायद 1 मिनट रुकिए, थोड़ा गलती होगी इसके अंदर। आप लोग क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करोगे 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 को। तो बच्चे कैसे डिवाइड करोगे, आपने कहा सर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2x की पावर 2। ठीक है बच्चे, पूरा पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2x की पावर 4 माइनस कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस के 4x की पावर 2। प्लीज बच्चे माइक बंद कीजिए एक बार। ठीक है,
जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या करोगे, आप साइन चेंज करोगे। सर ये माइनस, ये प्लस, सर ये तो पूरा कट गया। सर पहले हाईएस्ट डिग्री लिखेंगे माइनस के 3x3, और सर फिर हम कितना लिखेंगे, सर ये रहा मेरा प्लस के 4x², और सर ये रहा मेरा माइनस के 3x², तो सर मेरे पास में बच गया x²। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सर इसको डिवाइड करेंगे तो एक तो ये माइनस का साइन आ गया, सर x² से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस के 3x आ गया। अब पूरा पूरा मल्टीप्लाई करो इसको इसके साथ। आपने कहा सर माइनस की गुणा प्लस में करेंगे माइनस, x² की गुणा इसमें करेंगे तो सर 3x³, सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, और सर 2 की गुणा 3x में करेंगे तो कितना आ गया 6x। तो सर ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, सर ये कट गया। अब आप देखिए आपके पास में क्या क्या है, आप कहोगे सर मेरे पास में एक तो है प्लस का x², आपने x² लिखा। आप कहोगे सर एक है मेरे पास में माइनस का 6x, सर मैंने ऊपर से कितना उतार लिया बच्चे, मैंने ऊपर से प्लस के 6x उतार लिया, सर ये तो कट गया। अब मेरे पास में कितना बचा x², और सर मैंने ऊपर से उतार लिया माइनस के 2। अब आप क्या करोगे, सर x² से डिवाइड करेंगे तो बना जाएगा प्लस में, यानी कि अब आप इसकी पूरे की गुणा यहाँ पर करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा x² माइनस 2। और अब आप क्या करोगे, आप कहोगे सर साइन तो चेंज करना पड़ेगा, ये प्लस ये प्लस, सर ये भी कट गया पूरा, और सॉरी ये माइनस ये प्लस, सर ये भी कट गया पूरा, कितना आ गया जी। क्लियर हुआ चेतना बच्चे? यस सर। ठीक है, हम एक डिवीजन और कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। इसी बुक के अंदर एक डिवीजन और दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए हम एग्जाम्पल नंबर 7 और कर लेते हैं एक बार डिस्कस जल्दी से। लिखा है कि आपको डिवाइड करना है 3x³ डिवाइड करना है आपको, बच्चे माइक बंद प्लीज, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है बच्चे, x² 1 + 2x + x²। 2x + 1, हाँ हमेशा इसको डिक्रीजिंग पावर में जरूर लगा लेना। अगर वो 1 से स्टार्ट लिखा हुआ है ना, 1 + 2x + x², तो आप हमेशा उसको पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में जरूर लगा लेना। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप x² से डिवाइड करोगे 3x³ को, तो कितना आ जाएगा बच्चे, 3x आ जाएगा। देखो जब आप 3x³ को डिवाइड करोगे x² से, सर 3 बच जाएगा और सर पावर 1 आ जाएगी। और ये कितना आ जाएगा सर, अब इस पूरी संख्या को मल्टीप्लाई करो इसके साथ में एक एक करके। सर x² की मल्टीप्लाई किया 3x के साथ में, कितना आ गया 3x³। सर 2x की मल्टीप्लाई किए इसके साथ में तो कितना आ गया सर मेरे पास में 6x², और सर 1 की मल्टीप्लाई इसमें क्या, तो कितना आ गया मेरे पास में 3x। सर साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस माइनस माइनस, सर ये तो कट गया। सर मेरे पास में कितना है, ये माइनस के 6x² है, और सर मेरे पास में क्या है प्लस के x² है, यानी कि बच्चा माइनस के 5x²। सर ये मेरे पास में माइनस के 3x है, ये प्लस के 2x है, तो बच्चा मेरे पास में माइनस के x प्लस के 5 से मैंने नीचे उतार दिया। सर अब मैं क्या करूंगा, माइनस के 5x² को डिवाइड करूंगा x² से, तो माइनस के 5 आ गया, आपने माइनस के 5 लिखा। अब पूरा मल्टीप्लाई करोगे भाई, इसको इसके साथ करोगे सर माइनस के 5x², सर इस प्लस को माइनस के साथ करोगे माइनस, सर 2x को 5 के साथ करोगे 10x, सर प्लस को माइनस के साथ करोगे माइनस, 1 को 5 के साथ में करोगे 5। सर ये प्लस ये प्लस ये प्लस, सर ये तो कट गया। सर ये प्लस के 10x, ये माइनस के x, तो सर बच के प्लस के 9x। सर ये प्लस के 5 और ये प्लस के 5, तो बच के सर प्लस के 10। और आप जानते हो कि अब आप इससे इसको डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर बच्चे? यस सर। ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है तो देखो हम इसके अंदर कुछ चीजें देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर आपसे क्या चीजें पूछी गई। ये रहा बच्चे एक्सरसाइज हमारे पास में 2.3। देखो 2.3 में कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको डिवाइड करना है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर इन ईच केस। एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इसमें से बताओ कौन सा कराते हैं आपको जल्दी से। सर ये वैसे ही तो डिवाइड करना है जो अभी आपने 2 सम बताए। बिल्कुल वैसे ही डिवाइड करने, बस इसको आप चेंज करने ने, यहाँ पर लिखा जाएगा x² माइनस। ठीक है, यस सर। ठीक है। चेतना अगर आपको डिवाइड में प्रॉब्लम होती है तो अगर आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, बताइए इसमें से कोई सा डिवाइड अगर आपको कराना है। नो सर आ गया। ठीक है, चलिए इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। देखो फैक्टर क्या होता है, मान लो आप 2 से डिवाइड कर रहे हो 12, और 2 6 कितना होता है 12, डिवाइड हो गया पूरा पूरा, यानी कि आप कह दोगे 2 इज द
2 इज द फैक्टर ऑफ 12। ऐसे यहाँ पर है बच्चे, आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट पोलिनोमियल को आपको बताना है कि ये फैक्टर है सेकंड पोलिनोमियल का नहीं, यानी कि फर्स्ट पोलिनोमियल है t² - 3 और आप डिवाइड कर रहे हो सेकंड पोलिनोमियल इसको बच्चे 2t⁴ प्लस 3t³ - 2t प्लस माइनस जो भी लिखा हुआ है डिवाइड करो। अगर डिवाइड होने के बाद में रिमाइंडर 0 आ गया तो ये फैक्टर है, वरना तो ये फैक्टर नहीं। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिवाइड किया था, और जब हम लोगों ने डिवाइड किया था तो बच्चे एक तो डिवाइड हो गया था पूरा, देखो हमने डिवाइड किया तो बच्चे यहाँ पर रिमाइंडर बच गया ना, तो आप कह सकते हो x² + 2x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, ये इसका फैक्टर नहीं है। बट यहाँ देखो पूरा डिवाइड हुआ था पूरा डिवाइड, आप लिख सकते हो क्या लिख सकते हो कि x² - 2 इज द फैक्टर ऑफ, क्लियर? यस सर। यस सर। यानी कि आप पूरा डिवाइड करके देख लो, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये पहला वाला पोलिनोमियल आपका फैक्टर होगा, वरना तो फैक्टर नहीं होगा। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन रीड करो, कोई बच्चा बताइए थर्ड क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, बताना है। नो सर। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ दिस इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस दिस एंड दिस। तो हम चेतना एक बार आपको बता देते हैं, देखो आपसे पूछा गया ऑल द जीरो, फाइंड ऑल द जीरो। भाई ये इक्वेशन लिखी हुई है 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस के 2x² माइनस के 10x - 1। इसकी डिग्री कितनी है? 4। आप कहोगे सर इसके 4 रूट्स होंगे। सर 4 रूट में से तो 2 रूट तो हमें दे रखे हैं, सर 4 रूट में से 2 रूट तो हमें दे रखे हैं, 2 रूट हमें निकालने हैं। अब 2 रूट हमें दे रखे हैं तो 2 रूट हमें कैसे निकालने हैं? अच्छा आप बताइए इनका सम ऑफ 0 कितना हो जाएगा? आपने कहा सर इनका सम ऑफ 0 तो कितना हो जाएगा बच्चे? 0। भाई एक चीज जो लिखी है x वो -x है, तो जोड़कर कितना आ जाएगा? 0। बताओ चेतना, होगा सम ऑफ 0 कि नहीं होगा? यस सर। भाई इनका सम ऑफ रूट्स तो हो गया 0, और इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? सर हो जाएगा वो -5/3। क्यों सर? रूट में 5/3 मल्टीप्लाई होगा रूट में 5/3 के साथ में, तो रूट a इंटू रूट a कितना होता है? a। सर 5/3 आ जाएगा, और सर माइनस का निशान है तो माइनस आ जाएगा। यानी कि आपने कहा सम ऑफ जीरोस तो है 0 और प्रोडक्ट ऑफ रूट से माइनस के 5/3। तो क्या आप इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। आपने बताया था सर k x² माइनस सम ऑफ जीरोस 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपने कहा सर -5/3। ठीक है बच्चे, तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनके तैयार हो गया, x² माइनस 0x माइनस 5/3, k की वैल्यू 3 ले लो तो 3x² माइनस 5। ये एक पोलिनोमियल बनके तैयार हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अब आप इस पोलिनोमियल से इसको डिवाइड कर देना। जब आप इस पोलिनोमियल से इसको डिवाइड करोगे तो सब कुछ डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाएगा और एक कोशेंट आ जाएगा, और आप कोशेंट को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व कर देना। कोशेंट को आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व कर देना। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे कि आपको ये वाला एग्जांपल समझाया गया। भाई इसमें क्या दिया गया है? इसमें आपको 2 रूट दिए गए हैं, इसमें आपको 2 रूट दिए गए हैं। आपने कहा सर इनका सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 0, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? -2। तो सर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मेरे पास में बन जाएगा x² - 2। कैसे? सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है k x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ से आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अब आप इससे क्या करोगे? सर इस डिग्री 4 वाले को भाग करेंगे। जब भाग करोगे तो आपके पास में एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा क्वेश्चन में। आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व कर देना तो आपको 2 रूट्स और निकलेंगे। क्लियर चेतना? यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में बताइए कि कोई डाउट है तो बताइए, कराया जाए क्वेश्चन नंबर 4 और 5। पढ़ लीजिए एक बार सर जल्दी से। मैम ने 5th क्वेश्चन नो नहीं सर, करवाया था। इसी मैम ने 5th क्वेश्चन नहीं कराया था। चलिए एक बार हम 5th क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं, रिलेवेंट है भी कि नहीं है। देखिए इसके अंदर लिखा है गिवन एग्जांपल ऑफ द पॉलिनोमियल px gx qx rx। आपको कुछ पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स देने विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड, जो डिवीजन एल्गोरिथम को क्या करें? सेटिस्फाई करें, एंड डिग्री ऑफ px बराबर डिग्री ऑफ qx। बच्चे आप देखिए आपके पास में क्या करना है, आपको px gx qx और rx, आप जानते हो कि px को आप लोग डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो? आप लोग gx से, और एक पॉलिनोमियल आपका qx आ रहा है और एक पॉलिनोमियल आपका rx। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब आपको कहा गया कि जो डिग्री है px की, भाई जो डिग्री है px की वो डिग्री ऑफ qx के बराबर है। ठीक है, इन दोनों की डिग्री बराबर हो सकती है? बिल्कुल बराबर हो सकती है। तो आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है कि इन दोनों की डिग्री बराबर हो
और वो इस डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करते हो। बच्चे इस तरीके का क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आता, और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। बोलो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट। ये ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो इन दी गई गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैम ने ये एग्जांपल नहीं कराया। जैसे कि आप लोगों को एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 में मैम ने आपको एक्सरसाइज 3.2 का शायद 5वां क्वेश्चन नहीं कराया था, 5वां 6वां जो भी था, जिसके अंदर आपसे एग्जांपल पूछा गया था कि एक इक्वेशन दे दी तो बताइए एक ऐसी इक्वेशन जो इसके पैरेलल हो, जो इसके मतलब समझ रहे हो ना कि लीनियर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हो, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन देता। ठीक है, तो अब आपको उसमें से कोई डाउट है चैप्टर नंबर 2 में से चेतना? नो सर। ठीक है, तो आप लोग चैप्टर नंबर 2 में से अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना। बाकी आप लोगों की ये क्लास तो हम लोग फिर यहीं तक रख लेते हैं। अब ना आपकी जो 2 क्लासें अगली आने वाली